पास बैठ करके जो है वो संपन्न होती थी। विद्या अमृतम अश्नुते की विद्या के द्वारा अमृतों की प्राप्ति होती है अथवा विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। यह पाठ जिस उपनिषद से लिया गया है उस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद है और उसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 18 है। कुल 18 मंत्र उस उपनिषद में हैं और उसमें से 7-8 मंत्रों को इस पाठ में संकलित किया गया है। तो प्रत्येक जो मंत्र है वो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृदः कश्यस्विद्धनम। धनम। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हरिओम। अच्छा बेटे, अगर कोई बीच में ज्वाइन करना चाहे तो आपने मेरे को बताना है क्योंकि मैं इसमें नहीं देख पाता। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा महागृधः कश्यस्वी धनम। इस मंत्र में ऋषियों ने बताया है कि ये जो सारा संसार है, इस संसार में जो भी चर और अचर वस्तुएं हैं, जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सारी उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त हैं। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है। इसलिए सभी पदार्थों का जो भोग है वो त्याग पूर्वक करना चाहिए। हमें किसी के धन का जो लालच है वो नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो मैं हिंदी बताऊं उसको आपने गाइड से नहीं मिलाना है, क्योंकि गाइड को जो लिखने वाले की दृष्टि है वो भिन्न हो सकती है, अपनी भिन्न हो सकती है। आपको वास्तविक अर्थ कराऊंगा, आपने वही ग्रहण करना है। ईशावास्यम भगवान के द्वारा, वास्यम व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम सब कुछ, यत किंच, यत जो, किंच कुछ, जगत्याम संसार में, जगत चल और अचल वस्तुएं हैं। इस संसार में जितनी चल और अचल वस्तुएं हैं वो सारी ईश्वर से व्याप्त हैं, परमात्मा से व्याप्त हैं। तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वस्तु का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक भोग करने से भी प्राय प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि प्रत्येक वस्तु का हमें उपयोग करना चाहिए, अंधाधुंध उपभोग नहीं करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक से अभिप्राय है जितनी हमें आवश्यकता है हमें उतना भोग करना चाहिए, उससे अधिक जो होड़ है वो नहीं लगनी चाहिए। माँ गृदः कश्यस्वित धनम, दूसरी शिक्षा दी गई है, माँ गृदः की लालच मत करो, कश्यस्विद किसी के धनम, धन का, किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। तो सीधी हिंदी बन गई, इस संसार में जो कुछ भी चल और अचल अर्थात सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो परमात्मा से व्याप्त हैं। शब्द से देख लें, ईशा भगवान के द्वारा, वास्यम व्याप्त हैं, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत किंच जो भी, जगत्याम संसार में, जगत चल और अचल वस्तुएं हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ गृदह, मत लालच करो, कस्यस्वी धर्म, किसी के धन का। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि यत किंच में जो है कौन सी संधि है, तो यत किम च, यहाँ पर व्यंजन संधि है आपकी। जगत्याम में कौन सा जो है विभक्ति है, तो ये जो शब्द है वो जगत है और ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तेन में पूछ सकते हैं कि तेन में कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, तो बच्चों ये शब्द ते तद है और पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति का एक वचन तेन बनता है। त्यक्तेन में त्यज धातु है, कत प्रत्यय है और ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कश्य भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शब्द है, तो ये किम शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार आप बच्चों ने जो प्रत्येक व्याकरण की दृष्टि से शब्द को देखना है, क्योंकि अब की बार इन प्रश्नों की बहुतायत हो सकती है। तो ये क्लियर, आगे बढ़ूं बेटा? क्लियर सभी को? जो द्वितीय मंत्र है उसमें कहा गया है कि संसार में व्यक्ति, इस संसार में जो व्यक्ति है उसको कर्म करने चाहिए और कर्म करते हुए वो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। और कर्म किस प्रकार करने चाहिए, वही गीता वाली बात,
कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ करके। कर्म तो करे लेकिन कर्म फल को चाहे नहीं, इस प्रकार हमें कर्म करने चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो कर्म है वो अपना फल देना बंद कर देंगे और व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त किससे हो जाएगा? जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों का भी हमें फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है, और उनका फल प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे जन्म लेने पड़ते हैं। तो फिर क्या हो कि जन्म मरण से हमारा छुटकारा किस प्रकार हो जाए? यदि हम कर्मों का कर्ता अपने आप को ना माने, हमने अच्छा काम कर दिया, छोड़ दिया, भाई हमने क्या किया, ये तो करना था, हमें हमारा कर्तव्य था, कर्तव्य मान करके कर्म कर दिया, उस कर्म का कर्ता अपने आप को स्वीकार नहीं किया, तो जो वो कर्म का फल है वो आपको नहीं मिलेगा और आप जन्म मरण से छूट जाओगे। तो वही बात कही है इसने, कुर्वन् करते हुए, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह एवं तव्यई न अन्यथा इतो अस्ति न क्रम लिप्यते नरे। पूर्वन करता हुआ, क्री धातु से जब क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं करता हुआ बन जाता है, हस से क्षत्रिय लगाते हैं हसन हंसता हुआ बन जाता है। पूर्वन करता हुआ एव ही है इस संसार में कर्माणि कर्मों को, कि संसार में कर्मों को करता हुआ व्यक्ति जी जी विषेत जीने की इच्छा करे। कितने दिन? शतम समाह, शतम 100, समाह वर्ष, कि इस संसार में मनुष्य, इस संसार की संस्कृत क्या है यहाँ पर? इह, कुर्वन एव इह, इह इस संसार में, कुर्वन कर्म करता हुआ, एव ही कर्माणि कर्मों को, जीजी विषेत जीने की इच्छा करे। शतम समाह सैकड़ों वर्ष, कर्म करता हुआ व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक जीने की इच्छा करे तो क्या होगा? एवं इस प्रकार तव्यई तुझ मनुष्य में न कर्म लिप्यते नरे, कर्मों का लेप नहीं होगा, अर्थात कर्मों के फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। किस प्रकार? कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ करके यदि तू कर्म करेगा तो तुझमें कर्मों का लेप नहीं होगा, कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तू अनासक्त भाव से, अनासक्त का अभिप्राय आसक्ति छोड़ करके, आसक्ति का मतलब लगाव छोड़ करके, किसका लगाव? कर्मों के फल का लगाव छोड़ करके, मैंने कर्म किए हैं और मुझे फल मिलना ही चाहिए, ऐसी भावना छोड़ करके यदि तू कर्म करेगा, न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होगा। एक बीच में शब्द दिया है, न अन्यथा इतो अस्ति, न अन्यथा इतो अस्ति, न नहीं है, अन्यथा कोई और, इतः इससे, इससे कोई अन्य मार्ग नहीं है। किसका मार्ग नहीं है? मुक्ति का मार्ग नहीं है। किससे मुक्ति का? जन्म और मरण से मुक्ति का, इससे अन्य कोई उपाय नहीं है। किससे अन्य? कर्मों के फल में, अनासक कर्मों के फल को त्याग करके, कर्मों के फल में लगाव को त्याग करके यदि तू कर्म करेगा तो तेरे, तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप नहीं होगा और इससे अन्य कोई मुक्ति का, जन्म मरण से जो जन्म और मृत्यु है उससे मुक्ति का उपाय नहीं है। प्यारे बच्चों, सिंपल हिंदी बनेगी इसकी, व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ करके कर्म यदि करेगा तो उसमें कर्मों का लेप नहीं होता, इससे अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। समझ में आया बेटा? तो कुर्वन, कुर्वन में बेटा क्री धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। कर्माणि, अब कर्माणि फल, फल की तरह है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति है? तो ये हमने देखना है। कर्मों को करता हुआ, तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति बहुवचन है। जीजी विषेत, जीजी विषेत और शतम, यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हुई है और एवं ये अव्यय है। तव्ययी जो शब्द है ये ध्यान से देखो, ये तद शब्द है। कौन सा शब्द है? सॉरी, जो तव्ययी है वो कौन सा शब्द है? तुझ मनुष्य में, ये युष्मद शब्द है। कौन सा है? युष्मद शब्द। युष्मद शब्द कैसे चलता है? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तवया युवाभ्याम युष्माभि, तो ये युष्मद शब्द है, सप्तमी भक्ति का एक वचन है तव्ययी। न अन्यथा, न अन्यथा यहाँ दीर्घ संधि है और
अन्यथा प्लस इतो में अन्यथे तो हो गया, यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है। और इतः अस्ति, इतो अस्ति हो गया, यहाँ पे विसर्ग संधि है। नरे में नर शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और लिप धातु है, ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इन चीजों को आप साथ के साथ दो, और ये शायद गाइड में भी साथ के साथ दिखा रखी हैं ये चीजें। अब तृतीय श्लोक, ये आप युवाओं के लिए है, क्योंकि आपके आगे भी काम आने वाला है ये। क्या बताया है इसमें? ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस ते प्रेत्य अभिगछन्ति ये के च आत्म हनो जनाः। ऐश्वर्या नाम ते लोका, इसने आपने गाइड वाली हिंदी से इसमें पजल बिल्कुल नहीं होना, उसमें बड़ी अजीब सी हिंदी दी है। ऐश्वर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्य विगछन्ति ये के च आत्महनो जनाः। प्यारे बच्चों, जो यह श्लोक है, ये आपको बहुत सारे जो नौजवान हैं वो सांसारिक परेशानियों से तंग आकर के जो है वो आत्मदाह कर लेते हैं, या आप कहें तो उसको सुसाइड जिसको बोलते हैं, अपने आप जो है मृत्यु को बुलावा दे देते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, जो मनुष्य जन्म है, ये संसार के जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख जो शास्त्रों में सुना जाता है, 84 लाख जीवों में सर्वश्रेष्ठ जो जीवन है वो मनुष्य का है। क्यों? क्योंकि ये जो किए हुए कर्म है उनको भोग भी सकता है और अपने लिए अच्छे कर्म कर भी सकता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति खुद को मौत का बुलावा दे, खुद फांसी खाए, जहर पिए, जी सांसारिक परिस्थितियों से भाग करके मृत्यु को गले लगाए, तो उसकी बहुत बुरी दशा होती है। क्या दशा होती है वो इस मंत्र में बताया गया है। ऐश्वर्या नाम ते लोका, कि असुर नाम के वो लोक हैं, असुर नाम के वो लोक हैं। अब ऐश्वर्या की हिंदी बहुत की है कि अविद्यादि दोषों से युक्त हैं, या असुरों के नाम के वो लोक हैं, तो आपने सीधा इसका नाम ही देना है कि ऐश्वर्य नाम के वो लोक हैं जो अंधेन तमसा वृता। यहां ध्यान दें, अंधकार के दो यहां पर नाम हैं। अंधेन ये भी अंधकार होता है और तमसा भी अंधकार होता है। तो यहाँ अंधे ने कहा कि अंधे अंधकार के द्वारा। अब अंधा अंधकार कौन सा होता है? जिसमें कुछ भी ना दिखाई दे, अर्थात गहन अंधकार के द्वारा आवृता, जो ढके हुए हैं। कि असुर नाम के लोक हैं, असुर नाम के वे लोक हैं जो गहन अंधकार से ढके हुए हैं। अंधेन गहन, तमसा अंधकार के द्वारा, आवृता ढके हुए हैं। ये जो डबल एस दिखाई दे रही है आपको, ये आ है। क्या है ये? आ। तान ते, मैंने विग्रह करके बोला है, तान उन लोगों को, किन लोगों को? ऐश्वर्य नाम के लोगों को, प्रत्यय मर करके, ये प्रय इण और ल्यप, प्रत्यय मर करके, अभिगछन्ति वो लोग जाते हैं, ये के जो कोई, आत्म हनो जनाः अपनी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं। कि असुर नाम के वो लोग हैं जो गहन अंधकार से ढके हुए हैं। उन लोगों को, ऐश्वर्य नाम के लोगों को, वे लोग मर करके, प्रत्यय मर करके अभिगछन्ति जाते हैं, ये कि जो कोई आत्म हनोजना अपनी आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं, अपनी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वो लोग उन लोगों को मर करके जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा कि असुर नाम के लोग हैं और वो गहन अंधकार से ढके हुए हैं। उन लोगों को वो लोग मर करके जाते हैं जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, जो अर्थात आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसलिए सुसाइड जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। अगर मृत्यु आएगी तो स्वाभाविक आए, आप खुश रहेंगे। अगर यदि आप आत्महत्या करते हैं जिंदगी की परिस्थितियों से तंग होकर के, तो आपको यहीं पर भटकना पड़ेगा इस संसार में, जब तक आपकी आयु पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ प्यारे बच्चों, अंधेन जो शब्द है उसमें तृतीया भक्ति एक वचन है। जो तमसा शब्द है उसमें भी तृतीया भक्ति एक वचन है। जो आवृता है, ये आ उपसर्ग पूर्वक वृत धातु होती है ढकने अर्थ में, और ये कत प्रत्यय है और फिर उसका बहुवचन है। तान प्लस में ते, ये तांसते, ये व्यंजन संधि। तान प्लस में ते, ये तांसते, व्यंजन संधि है। प्रत्यय में प्रय उपसर्ग है, इण धातु है और लैप प्रत्यय है। प्रय इण लैप, और आपकी गाइड वगैरह में ई दिया मिलेगा, ई, कि प्रय ई लैप धातु, ये पूरी इण है, नय हलंत।
इण गतऊ जाने अर्थ में होती है ये प्रय इण ल्याप। अभिगछन्ति में अभी उपसर्ग है, गम धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन है। अभिगछन्ति अभी उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। ये यत शब्द है, या यऊ ये या ये या स्त्रीलिंग में, और यत यत ये यानी, ठीक है। और उधर के ये किम शब्द है जो कै कऊ के और का के का और किम के का नहीं चलता है, तो ये किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जनः जन शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया? अनेजत एकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद धावतो अन्यान एति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातृस्वा ददाति। इस मंत्र में आत्मा के विषय में बताया गया है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। क्यों भिन्नता नहीं है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो आप सबसे पहले तो माँ को पुकारते हो। आपने ध्यान दिया होगा, पुकारते हैं ना माँ को। और माँ के बाद आप किसको पुकारते हो? जब बहुत ज्यादा आप पर आफत आ जाए तो किसको पुकारते हो आप? माँ के बाद आप बोलते हो कि हे परमात्मा बचा ले। वो आप नहीं पुकारते हो, वो जो आपके शरीर में स्थित आत्मा है ना, जो परमात्मा का ही एक बूंद, जैसे बहुत सारे पानी की एक बूंद अंश होता है, उसी प्रकार जो हमारे अंदर की आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा का एक अंश है। वो आत्मा अपने उस पूर्ण रूप को पुकारती है कि कहाँ फंसा दी मैं इस शरीर में, जी तो बहुत दुख दे रहा है मुझे, तो मुझे बचा ले, ठीक है ना। तो उस आत्मा की पावर के बारे में बताया गया कि कितनी शक्ति है उस आत्मा में। अनएजत कि वो कंपन से रहित है। एज कंपन धातु होती है, अनएजत वो कंपन से रहित है, एकम एक है। मनसह जवियो मन से भी ज्यादा, जवीय गतिमान है, गति वाला है। नैनत देवा इसको देवताओं ने भी आपनुवन प्राप्त नहीं किया पूर्वम पहले, अर्षत इस गमनशील को। तद वह धावतो दौड़ने वाले अन्यान अन्य पदार्थों का अत्येति अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रमण का मतलब क्रोश कर जाता है। तिष्ठ ठहरता हुआ ही, तस्मिन उसी की शक्ति के कारण, अपह पानी को, मातृस्व हवा, ददाती धारण करती है। फिर से देखें, अनएजत वह जो आत्मा है वो कंपन से रहित है, एकम एक है, मनसुह जवियो मन से भी ज्यादा गति वाला है, नैनत देवा आपनुवन पूर्वम पूर्वम पहले देवताओं ने भी इसको प्राप्त नहीं किया, अर्षत इस गमनशील को। तद वह धावतो दौड़ने वाली, अन्यान अन्य पदार्थों का, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, तिष्ठत स्वयं ठहरता हुआ भी, तस्मिन उसी की आत्मा की शक्ति के कारण, अपह पानी को, मातृस्वा जो हवा है वो दधाती धारण करती है। तो पहले आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं कि वो एक है, कंपन से रहित है, मन से ज्यादा गति वाला है, गमनशील है। फिर बताया कि देवता लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सके। वह जो है अन्य दौड़ने वाले पदार्थों को स्वयं ठहरता हुआ भी उनका अतिक्रमण कर जाता है, उनको क्रॉस कर जाता है। और उसी की शक्ति के कारण जो मातृस्वा है, जो हवा है, वो अपह पानी को ददाती धारण करती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अन एजत एकम ध्यान रखना है। तो और मनसह जवियह न एनत नईनत, ये यहाँ क्या है? वृद्धि संधि है। और आपनुवन ये आप लरी धातु है, और ये लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत ये अलग अलग है। तद वह, तद धावतः, तद धावतः है तो तत् धावतः है ये, तत् धावतः यहाँ व्यंजन संधि है। अन्यान अत्येति, अन्यान तो संयोग है, और अत्येति में अति प्लस एति, अति प्लस में एति, यहाँ आपकी यण संधि है। तिष्ठत ठहरता हुआ, यहाँ पे आपका क्षत्रिय प्रत्यय है। तस्मिन, तिष्ठत के आगे तस्मिन है, यहाँ का वो तद शब्द है जिसको आप शैतऊ ते बोलते हैं, और ये सप्तमी भक्ति का एक वचन है। अपह ये जो आपका द्वितीय भक्ति बहुवचन है। मातृस्वा ये हवा का पर्यायवाची है, और ददाती ये दादातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्यारे बच्चों, समझ में आया?
अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। यहाँ पर बताया गया है, बड़ा समझने का जो है ये श्लोक मंत्र है। अंधतमः, अंधकार में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तरफ एक तमप। जैसे गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। उसी प्रकार लघु छोटा, लघुतर उससे छोटा, और लघुत्तम उससे छोटा। आपने पढ़े होंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो अंध अंधकार, और जब उसको तमा लगा दिया, अंध तमय बहुत गहन अंधकार में, प्रविशंति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम उपासते अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या कहा इन्होंने व्यवहारिक विद्या को, जो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जो हम इस लोक के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छी सी जॉब मिल जाए, और इसलिए हम ये विषय ले रहे हैं। तो इसको इसने अविद्या कहा, विद्या नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये इस लोक में काम आएगी और पेट भरने का काम चलाएगी। तो अंधतमय बहुत गहन अंधकार में प्रविशंति प्रवेश करते हैं ये जो अविद्याम उपासते अविद्या की उपासना करते हैं। जो व्यवहारिक विद्या की उपासना करते हैं वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो इस विद्या को ही सब कुछ मान लेते हैं। ततो भूय, उनसे बढ़ करके, ते वो तमो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, यह उ जो विद्यायाम रताहा, विद्या कहा यहाँ पर आध्यात्मिक विद्या को, आत्मा परमात्मा की विद्या को, जो आध्यात्मिक विद्या में लगे हुए हैं, वो उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको संशय हुआ होगा कि वो भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं और ये भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, तो क्या कारण है? तो फिर कौन सी विद्या की जो उपासना करें? तो पहली जो लाइन बताई इन्होंने, अंधतमय बहुत गहन अंधकार में प्रविशंति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो व्यवहारिक विद्या को सब कुछ मानते हैं, वो आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं, तो इसलिए वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय, उनसे बढ़ करके, ते वो तमय गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये वो विद्या जो आध्यात्मिक विद्या में लगे हुए हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो आध्यात्मिक विद्या में लगे हुए हैं वो शब्दों पर मात्र ध्यान देते हैं, वो व्यवहारिकता में नहीं लेकर के आते उन चीजों को। वो पढ़ते हैं आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, ये पढ़ते हैं कि आत्म वत्सरो भूतेषु, जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं ऐसा हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ये सारी बातें वो सिर्फ शब्दों शब्दों में करते हैं, और व्यवहारिक रूप में जीवन में उन बातों को नहीं उतारते। इसलिए ये जो मंत्र है दोनों प्रकार के लोगों को समर्पित है, जो व्यवहारिक विद्या को पढ़ रहे हैं, जिसको अविद्या कहा है इस मंत्र में, और जो आध्यात्मिक विद्या को पढ़ रहे हैं, जो आत्मा परमात्मा की जो आध्यात्मिक विद्या है उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो उन दोनों को अंधकार में प्रवेश करने वाले कहा गया है। अंधतमय गहन अंधकार में प्रविशंति प्रवेश करते हैं ये जो अविद्याम उपासते अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात व्यवहारिक विद्या में लगे हुए हैं। ततो हुए, उनसे बढ़ करके, ते वो लोग तम गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये जो विद्यायाम रताहा, जो आध्यात्मिक विद्या में रत हैं। रम धातु है, कत प्रत्यय है। ठीक है, अंधतम में अंध शब्द हो गया और तम प्रत्यय हो गया, बाकी सारे प्रथम में है ही। विद्यायाम में सप्तमी विभक्ति है, विद्या शब्द है वो सप्तमी विभक्ति है। अग्रिम देखते हैं, आगे बच्चों सुनिए। अन्यद एव आहुर विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति सुसुर में धीराणाम यह न तद विचक्षिरे। अन्यद एव आहु विद्या, मैंने आपको बताया था विद्या का अभिप्राय आध्यात्मिक विद्या और अविद्या का अभिप्राय व्यवहारिक विद्या। तो इन दोनों के फल के विषय में कहा है, अन्यद एव आहु विद्या, अन्यत और ही आहु कहा गया है, विद्या विद्या का फल, कि विद्या का फल कुछ और ही कहा गया है। अन्यद आहुर अविद्या, और जो अविद्या है, जो व्यवहारिक विद्या है, उसका फल कुछ और ही कहा गया है। अन्यद एव आहु विद्या, आध्यात्मिक विद्या का फल कुछ और ही कहा है। अन्यद आहुर अविद्या, और व्यवहारिक विद्या का फल कुछ और ही कहा गया है, और होता भी और ही है बच्चों। अगर आप आध्यात्मिक विद्या पढ़ेंगे तो आप सभी प्राणियों को आप जैसे मानेंगे, आप किसी दूसरों का जो है बुरा नहीं करेंगे, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। अपने शरीर के बारे में भी आपको पता होगा कि निश्चित तौर पे संसार से जाना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए,
आप समाज के लिए अच्छे कर्म करोगे तो ये तो हो गया आध्यात्मिक विद्या का फल। और अन्यद आहु अविद्या, अब अविद्या का फल कुछ और ही कहा गया है। अब जो बाबे हैं, साधु हैं, जिनको आत्मा परमात्मा ज्ञान है, उनको नौकरी थोड़ी देता है। नौकरी तो उनको देंगे जो बैंक का हिसाब रख सकते हैं, जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनको मैथ आता है, साइंस आती है या अन्य शास्त्र आते हैं। तो वही बात कही है, अन्यद आहुर अविद्या, अविद्या का फल कुछ और ही कहा गया है, व्यवहारिक विद्या का फल कुछ और ही कहा है। इति सुसुर में, ऐसा हमने सुना है, धीराणाम, धैर्यशाली व्यक्तियों से, धैर्यवान लोगों से, विद्वान लोगों से, ये जिन्होंने न हमारे को तद उस विद्या और अविद्या के फल के विषय में, आध्यात्मिक विद्या और व्यवहारिक विद्या के फल के विषय में विचक्षिरे, स्पष्ट रूप से समझाया, स्पष्ट व्याख्यान दिया। अन्यद एव आहु विद्या, कुछ और ही फल कहा गया है आध्यात्मिक विद्या का। अन्यद आहुर अविद्या, व्यवहारिक विद्या का फल कुछ और ही कहा गया है। इति सुसुर में, ऐसा सुना है, धीराणाम, धीर व्यक्तियों से, ये जिन्होंने न हमारे को तद उसके विषय में विचक्षिरे, स्पष्ट रूप से समझाया। तो प्यारे बच्चों, अन्यद एव आहु विद्या, ठीक। अन्यत एव, अन्यदेव व्यंजन संधि, आहु विद्या यहाँ विसर्ग संधि, अन्यद आहुर अविद्या यहाँ पर विसर्ग संधि। धीराणाम, धीर शब्द है, ये षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। नह तद, नस्तद हो गया, ये आपका जो है विसर्ग संधि है। अग्रिम, विद्याम च अविद्याम च यह तदवेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या, इन दोनों को, यह जो व्यक्ति, तद उन दोनों को, वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ में। अब कौन व्यक्ति कामयाब है? जो विद्या की भी उपासना करे और अविद्या की भी उपासना करे। आप बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि विद्या को अगर वो जानेगा तो वो किसी का बुरा नहीं करेगा, वो समदृष्टि रखेगा। और अविद्या को यदि वो जानेगा, व्यवहारिक विद्या को वो जानेगा, अगर वो टेक्निक को जानेगा, तो इस संसार में वो नौकरी प्राप्त कर लेगा। तो जो व्यक्ति उभयम, वेद उभयम सह है, दोनों को साथ में जानता है, वो व्यक्ति क्या करता है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा तो मृत्यु को तैर जाता है। अविद्या कौन सी? व्यवहारिक विद्या। व्यवहारिक विद्या का अभिप्राय, अगर उसने कॉमर्स की है तो वो बैंक में लग जाएगा, और जो उसकी मृत्यु है, मृत्यु में जो जीवन है, उसको पार कर जाएगा वो नौकरी के बल पर। और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के बल पर, विद्या का अभिप्राय आध्यात्मिक विद्या के द्वारा वो अमरता को प्राप्त कर लेगा, उसका जन्म मरण से छुटकारा छूट जाएगा। तो इसलिए विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या को और अविद्या को, पद वेद उभयम सह, जो इन दोनों को साथ में जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर करके, विद्या अमृतम अश्नुते, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा अमृतों की प्राप्ति कर लेता है। तो विद्याम, ये द्वितीय भक्ति का एक वचन, च अविद्याम, दीर्घ संधि है यहाँ पर, और ये भी द्वितीय भक्ति का एक वचन। यह तद, यस तद, यहाँ पर विसर्ग संधि है। वेद उभयम, वेदोभयम, यहाँ पे गुण संधि है। अविद्या नैविद्या, यहाँ नया तत्पुरुष समास है। तीर्थवा में त्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय है प्यारे बच्चों। और विद्या अमृतम अश्नुते, यहाँ पर जो है अश धातु है प्राप्त करने अर्थ में, और ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो शायद आपके साथ ही जो है मंत्र थे, एक बार स्पीडली जो है इसका एक बार, ये जो सामान्य अभ्यास है ये आप स्वयं कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो प्रश्न है ये आपने हर दृष्टि से करते हैं। पदार्थ भोग कथम करनी है, पदार्थों का भोग किस प्रकार करना चाहिए। तो उसमें कल ये रहा था त्याग भावेन, जगत सर्वम कीदृशम अस्ति, ये सारा संसार कैसा है। तो पहले ही मंत्र में आया था, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान के द्वारा व्याप्त है। तांस्ते में कौन सी संधि है, मैंने आपको वही बताया था, व्यंजन संधि है। तान प्लस में ते हो जाएगा इसका, व्यंजन संधि है, क्लियर है। तत् धावतः, तत् धावतः, मैंने वही बताया था पढ़ते समय, तत् धावतः। तो यहाँ ये पूछ सकते हैं कौन सी संधि है, आपने ध्यान रखना व्यंजन संधि है। अविद्या, नैविद्या, अविद्या, ठीक है ना। जहाँ पर ए आ जाए उसका जो विग्रह है वो नय लग करके होगा, जैसे नय ज्ञान अज्ञान, और यहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है ऐसे शब्दों में। आत्महना का विग्रह पूछा कि आत्मानम ये घनंती, जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। अब ये घनंती रूप देखो, हन धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये, इसके रूप चलते हैं हंती, हतः घनंती, ऐसे चलते हैं, ध्यान रखना आपने। आत्मानम ये घनंती, जो आत्मा का हनन करते हैं उनको आत्महन कहा गया है।
धाव प्लस में क्षत्रि, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो प्यारे बच्चों क्षत्रि में जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, अन जुड़ता है पुल्लिंग में। तो जैसे भगवान के रूप चलते हैं ना, भगवान भवन्तु भवन्तः भवन्तम भवतु भवतः, तो ये धावतः हो जाएगा। तीर्थों में त्रिधातु है और कत्वा प्रत्यय है, तवा शेष बचता है जी का पीछे से। तमसा में मैंने आपको बताया था ये तृतीय भक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका विलोम पद यहाँ पूछा हुआ है और पेपर में आया भी है 2018 में। तो तमसा का विलोम हो जाएगा प्रकाशेन, और प्रकाशेन का तमसा। जगत का पर्यायवाची पूछा हुआ है संसार, यहाँ संधि विच्छेद है, अन्यथा प्लस में इत अन्यथेता हो जाएगा, ये गुण संधि है। और ईस प्लस में अवश्य, ये ईसा प्लस में अवश्यम, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। और नए एज प्लस में क्षत्रि, निष्पन्न पद क्या था वहां पर, नए अन अनएजत, ये क्या था आगे, अनएजत। तो ये कुछ शब्द हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। धनम धन होता है, अहम धनम इच्छामि, कर्माणि कर्म होता है, स कर्माणि करोति। और धीराणाम, अयम धीराणाम सभा अस्ति, यह धीरों की सभा है। आप अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हो धनम, जैसे अहम धनम इच्छामि, कर्माणि स कर्माणि करोति, सिंपल वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हो। और यहाँ से रटना चाहिए आप यहाँ से भी रट सकते हो। धीराणाम अयम धीराणाम सभा अस्ति, ये धैर्यशाली व्यक्तियों की सभा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हुआ। और मात्र 5 मिनट आपके लूंगा, जो चतुर्थ पाठ है उसका जो अभ्यास है वो रहता है, वो मैं एक बार वो भी करा देता हूँ, तो आप एक बार बने रहिएगा। बच्चों आज कुछ समझ में आया? टूट पाठ को समय कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन एक बार देख लेते हैं बेटा उसको, क्योंकि हमने वो किया था और इसके छोटे प्रश्न देखने बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जिन बच्चों का छूट गया है उनका जो रिवीजन है वो अवश्य होगा। आज हमने इस जो है क्लास की रिकॉर्डिंग की है, और आपको ये रिकॉर्डिंग भी मैं ज़रूर दे दूंगा बाद में वो करने के लिए, ताकि आप देख सको। ये जो प्रश्न है, जो छोटे प्रश्न हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे जनक आदि केन सिद्धि में आस्थिता, तो आया था कि कर्म करते हुए जो जनक आदि लोग हैं वो परम सफलता को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर कर्मणा आएगा, जनक आदेय केन सिद्धि में आस्थिता। आया था ना, कर्मणा एव ही जन सिद्धि में आस्थिता जनक आदेय, कि कर्म करते हुए जनक आदि लोग जो सिद्धि को प्राप्त हो गए, तो कर्मणा। ते अधिकार कस्मिन एव अस्ति, तेरा अधिकार किस में है, तो आया था कर्मण्येमाधिकारस्ते, कि तेरा काम, जो तेरा अधिकार है वो काम करने में है, तो कर्म। योग है केशु कौशलम, योग किन में कुशलता है, तो ऐसा योग है कर्मशु कौशलम। तो योग किन में कुशलता है, कर्मों में। ही अवस है, मैंने बताया भी था प्यारे बच्चों आपको, ई को यह हो गया, यहाँ यण संधि है। कर्मणैव, जहाँ आई आ जाए वहां वृद्धि संधि होती है, कर्मणा प्लस में एव, कर्मणैव, कर्मणैव संस्थिति मादिसा जनक आदि, वहां से है ये। तस्मात प्लस में योग आए, मैंने बताया जगत प्लस में इस, जैसे जगदीश हो जाता है, तय को दय हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि होती है, तस्मात योग आए। अशक्त है, मैंने आपको बार बार बताया है, जहां पर शुरू में आ जाए वहां नया तत्पुरुष समास होता है। न शक्त है, अशक्त, ये नया तत्पुरुष समास है। पहले इस श्लोक में आया था सुकृतम च दुष्कृतम च, मैंने बताया द्वंद्व समास है। ये सुकृतम च दुष्कृतम, इसका विग्रह हो जाएगा, और ये द्वंद्व समास है। शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा, या शरीराय यात्रा, तो ये शरीर से यात्रा जो है, इसको अगर जोड़ देंगे शरीर यात्रा हो जाएगा। अरह धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, तो अरहसी आया था, कर्म कर्तुम अरहसी, ये अरह धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये अरहसी बनेगा। संपसन मैंने आपको बताया था, सम उपसर्ग है, दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। आस्थिता में मैंने आपको तब बताया था, आंग उपसर्ग है, आंग भी बोल देते हैं इसको, आ भी बोल देते हैं, अपने विचलित नहीं होना है। स्था धातु है और कत प्रत्यय है। आचरण में मैंने बताया था, आंग उपसर्ग है, चर धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। ही प्लस में आचरण, ये हयाचरण यन संधि बनेगी। लोक संग्रम का जो विग्रह बनेगा, लोक संग्रम का विग्रह बनेगा लोकस्य संग्रम, लोक के कल्याण के लिए। और युज प्लस में कत जो रूप बनेगा वो बनेगा युक्त है। अब इनका वाक्य में प्रयोग करना आ जाए, प्राज्ञ होता है बुद्धिमान, तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्राज्ञ, प्राज्ञ है चिंतित्वा कार्यम करोति, जो बुद्धिमान है वो सोच करके कार्य करता है। और प्राज्ञ कर्मणि कुशल भवति, जो बुद्धिमान है वो कर्मों में कुशल होता है। कौशलम होती है कुशलता।
योग है कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। और सततम होता है लगातार, निरंतरम, सततम सव कर्म कुरु, लगातार अपना कार्य करो। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। और अभी